नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं इस वक्त आपके सामने हूँ एक टेस्ट पेपर लेकर। ये कोशिका विज्ञान से संबंधित 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट पेपर है। यदि आप टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, ठीक है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो अब जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ये मृत कोशिका था और उसने कॉर्क में देखा था, ठीक है। और जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम उस क्या कहते हैं, एबी लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है। तो ए का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा। कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2 स्लाइडर एंड स्वान। स्लाइडर एंड स्वान कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति थे। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका उत्तर प्रासरण होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। कोशिका में आत्महत्या की थैली है, तो कोशिका में आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम जो है क्या करता है, ये सक्षम है कोशिका के अन्य जो कोशिकांग हैं, जो ऑर्गेनेल्स हैं, उसको वो क्या कर सकता है? हाइड्रोलाइज कर सकता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कोशिका घटक केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा, प्लास्टिड होगा, ठीक है। तो कोशिका घटक में जो है मान लीजिए आपका क्या पाया जाता है, मतलब ये कहा जाए कि पादप कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है क्या है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का बिजली घर है। तो कोशिका का बिजली घर क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो वो जरा देख लीजिए कि इसमें जो है जब ग्लूकोज का एक अणु जाता है तो साइटोप्लाज्म में पहले ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो है उससे कुल 4 एटीपी, लेकिन उसमें से 2 खर्च हो जाता है तो 2 बचता है, और अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या करता है, पायरुविक एसिड का विघटन कर देता है, और जिससे कुल जो है 38 एटीपी, जिसमें 2 खर्च हो जाता है, तो इसलिए शुद्ध 36 एटीपी का जो है निर्माण होता है। इस प्रकार से जो है 36 एटीपी जो है ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन कोशिका भित्ति बनाने में सहायक होती है? तो इसका उत्तर सी होगा, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो है बनाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, किस कोशिका घटक में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो देखिए, केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों में पाया जाता है और राइबोसोम्स में नहीं पाया जाता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। राइबोसोम्स का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम्स का निर्माण केंद्रिक में या केंद्रिका भी उसको कहते हैं, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। केंद्रक झिल्ली नहीं रखने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, जो आपका एक तरह से ये कहा जाए, उसको एक कोशिकीय भी कहा जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ जो है क्या है, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है एक प्रकार से कहिए कि उसमें जो है कोशिकांग का जो अच्छे से विकास नहीं होना, तो केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, और जो डीएनए होता है उसके साइटोप्लाज्म में ही, अर्थात कोशिका द्रव में ही घुला रहता है। तो इसलिए इसका आंसर 10 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये विसरण के द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा? विसरण के द्वारा। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक के द्वारा। केंद्रक में ही क्रोमोजोम आदि सब पाए जाते हैं, और केंद्रक क्या है, कोशिका का मैनेजमेंट भी संभालता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि मनुष्य की लाल रक्त कणिका में यानी आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता, ये याद रखना है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, इसका आंसर डी होगा। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, यानी पॉलीसेक्राइड इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कोशिका में राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में कौन सा काम संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम्स का काम क्या है? मेन है प्रोटीन सिंथेसिस, अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण।
यानी इसको एक प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसलिए 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखिए जो जरा, नेक्स्ट आपका क्या है, कोशिका स्रवण किसके द्वारा होता है? कोशिका स्रवण किसके द्वारा होता है? तो ये जो है गोल्गी उपकरण के द्वारा होता है। इसका आंसर सी होगा। देखिए, स्रवण का मतलब होता है एक्सक्रीशन, यानी बाहर निकालना। तो जो भी बेकार पदार्थ होता है गोल्गी उपकरण उसको क्या करता है, बाहर कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो क्रोमोजोम में डीएनए पाया जाता है। 7 का ए आंसर होगा। उसके बाद जो है आगे देखें कि कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, यानी केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और केंद्रिका की खोज किसने किया था? तो फाउंटेना ने किया था। ठीक है। मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं में क्रोमोजोम्स की कुल संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जोड़े, जिसमें जो है 22 जोड़े क्या होते हैं, शरीर के निर्माण में, और 2 जोड़े क्या होते हैं, सेक्स अर्थात लिंग के निर्माण में आते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है। उसके बाद तारक केंद्र पाए जाते हैं। तारक केंद्र अर्थात इसको क्या कहते हैं, इसको जो है सेंट्रोसोम भी कहते हैं। ठीक है। तो सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल पाए जाते हैं, यानी तारक केंद्र किस में पाया जाता है, तारक काय में पाया जाता है। इसका आंसर डी होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किस अंग तंत्र में होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स होती है, और ये 90 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये कहिए कि 22वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा की बनी होती है। ये 3 लेयर की होती है, और पहला लेयर प्रोटीन, दूसरा लेयर वसा, फिर तीसरा लेयर प्रोटीन। ठीक है। तो ये इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट अगला क्या है, प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो ये जानिए, इसमें जो है आंसर क्या होगा, इसमें आंसर आपका जो है होता है डी, यानी जीवाणु में, अमीबा में और फंजाई में, इस तीनों में प्लास्टिड नहीं पाए जाते। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, एक्रोसोम के निर्माण में कौन कोशिका घटक भाग लेता है? तो एक्रोसोम के निर्माण में जो है ये कहा जाए कि कुल मिलाकर के जो है, जो गोल्गी उपकरण है, गोल्गी उपकरण एक्रोसोम के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका घटक निर्जीव है? तो इसका उत्तर रसधानी होगा। ठीक है। रसधानी क्या है, एक तरह से ये कहिए कि कोशिका घटक है, और यह जो है मुख्यतः जो है किस में पाया जाता है? मुख्यतः जो है प्लांट यानी पादप कोशिका में पाया जाता है, जिसको जो है क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसको जो है रिक्तिका भी कहते हैं या वैक्यूल भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपका ये क्वेश्चन जो है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई होगी, और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।